हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप रीजनिंग की एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट आपको बेसिक से एडवांस तक आप किस तरह से रीजनिंग को कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगनर्स हैं, आपको कुछ नहीं मालूम कि रीजनिंग क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे और रीजनिंग को पढ़ना है, आप नए नए एस्पिरेंट बने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, तो आप किस तरह से रीजनिंग की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रीजनिंग की आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अपने जो बेसिक्स हैं रीजनिंग के, हर टॉपिक के आपको बेसिक क्लियर करने होंगे। बेसिक से एडवांस तभी आप जा सकते हैं। और बेसिक क्लियर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर फ्री में कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। आपको उनकी वीडियोस देख लेनी है। आप वहां से चाहें तो वहां से आप बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। ये तो हुआ फ्री का। देन आप पेड में क्या कर सकते हैं कि करियर विल एक ऐप है जहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी। मैंने अपना जो पेड बैच है वो लिया था, जो कि करियर ऐप पर रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, आपको उनकी बुक भी दिख रही होगी सामने। मैंने इन्हीं से बेच लिया था। और वन ऑफ द बेस्ट टीचर है रीजनिंग के। आपका जो बेसिक्स है वो इतना अच्छे से क्लियर कराएंगे कि आप वाकई में बहुत अच्छा फील करोगे उनसे रीजनिंग पढ़ने के बाद। और जैसे ही आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। मेरा जो बेसिक्स है वो इन्होंने 6 महीने में कंप्लीट कर दिया था। और मैं बिल्कुल तैयार था कि अब मुझे चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन दे दीजिए हर टॉपिक का, मैं उसको करने की पूरी कोशिश कर देता हूँ। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने बेसिक्स क्लियर कर दिए, देन आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है जो कि कंप्लीट रीजनिंग की हो। मेरे पास उन्हीं की बुक है जिनसे मैं पढ़ा हूँ। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है। देन आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक ले लेनी है। और उस बुक में आपको थ्योरी भी दी होती है और प्रैक्टिस भी दी होती है, लेकिन इसमें आपको थ्योरी, प्रैक्टिस और उसके बाद उसका जो आंसर है वो एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आपको सारी चीज़ें इसमें दिखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपको पहले चैप्टर दिया है और चैप्टर के बाद इसकी थ्योरी है। थ्योरी के बाद आपको यहाँ पर थ्योरी में भी क्वेश्चन मिलेंगे। देन आपको ये जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है, देन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो आपको ये याद रखना है। और यहाँ से देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हर टॉपिक की थ्योरी है, थ्योरी के साथ फिर प्रैक्टिस है। सो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देन आप बुक ले सकते हैं। पीयूष वार्ष्णेय सर की बहुत ही अच्छी बुक है और कई सालों का एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाने का। कोई भी बच्चा जो उनके यहाँ से सिलेक्शन लिया है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मैंने जो अपनी तैयारी है वो यहीं से की थी। देन अब आपकी जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है वो तो हो गई कंप्लीट। अब आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी है कि अब जो है हम चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फिर अब आपको बिल्कुल पेपर वाले माहौल की तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि अब हम पेपर की तरह, जो पेपर में जो है क्वेश्चन चैप्टर वाइज तो नहीं आएंगे, मिसलेनियस आएंगे। देन अब आप मिसलेनियस के लिए क्या कर सकते हैं, तो मिसलेनियस के लिए रीजनिंग सर की ही एक बुक और है जो उन्होंने हाल ही में लॉन्च की है, जो कि है प्रैक्टिस सेट्स रीजनिंग। आप देख सकते हैं ये जो बुक है वो मैंने कंप्लीट लगाई थी। आप इसमें देख सकते हैं कई ऐसे मैंने बहुत अच्छे से जो है इनकी दोनों ही बुकें लगाई हैं। और इसी वजह से जो मेरे रीजनिंग में नंबर है वो बहुत ही अच्छे से आए थे। लेकिन आपको बस ध्यान एक ही बात रखनी है कि आप किसी भी टीचर को लें तो आप उन पर पहले तो भरोसा करना होगा। और दूसरा, अगर आप उन पर भरोसा करते हैं देन तभी आप रीजनिंग अच्छे से कर पाएंगे। आप चाहे किसी से भी रीजनिंग पढ़ें, सबसे पहले ज़रूरत है भरोसे की। अगर आप उन पर भरोसा करके अपनी रीजनिंग स्टार्ट करते हैं देन तभी आप अच्छे से रीजनिंग कर सकते हैं। सो मैंने रीजनिंग और कहीं से भी नहीं की, यूट्यूब चैनल से भी अगर मैं प्रैक्टिस करता था तो इन्हीं के यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस करता था। और जो बैच लिया था वो भी इन्हीं से लिया था। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जो रीजनिंग है वो सिखाई थी। तो ये जो प्रैक्टिस सेट्स की जो बुक है, इसमें टोटल आपको दिख रहे होंगे 100 प्रैक्टिस सेट है। इन 100 प्रैक्टिस सेटों को अगर आप लगा लेते हैं देन आप एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूट सकता है, ये गारंटी है। आप एक बार इसको अच्छे से लगा लेंगे ना तो आपके जो एक भी एग्जाम के क्वेश्चन है वो बिल्कुल नहीं छूटेंगे। सो बिगनर से लेकर एडवांस तक के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप ज़्यादा ना भटकें, क्योंकि भटकने से कुछ नहीं होता। मैं सीधी सी बात आपसे एक ही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। वो आपकी इच्छा है कि आप कहाँ से क्लियर करते हैं। मेरा जो तरीका था वो यही था कि मैंने करियर विल से अपना बैच लिया था, वहाँ से अपने बेसिक्स क्लियर करे थे। और देन उसके बाद उन्हीं की बुक लेकर मैंने सिर्फ उन्हीं से प्रैक्टिस की है। जो भी क्वेरी रहती थी मैं उनसे पूछ लेता था। और आपकी इच्छा है आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भी इन्हीं से करना है। आपकी जो भी इच्छा है आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो यहीं से की थी। और उसके बाद जो मेरा रीजनिंग में परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहा था। सो जो भी लोग बिगनर्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि वो बस भटके ना,
किसी भी टीचर पर जाएं, लेकिन सिर्फ फिर आप उन्हीं पर रहें। आपको भटकना नहीं है कि आपने इनसे भी कर लिया फिर उनसे भी कर रहे हैं, मतलब तरह तरह के टीचरों को बदल रहे हैं आप। एक चैप्टर इनसे कर लिया, एक टॉपिक आप किसी और से कर रहे हैं, तो हर टीचर का जो है पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो आपको जो भी रखना है आपको एक ही रखना है, और देन उसी पर फिर आपको फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करनी है। देन ये मेरा 2 कलेक्शन है बुक के, ये 2 ही बुक जो है वो मैंने कंप्लीट की थी अच्छे से। एक है हमारी चैप्टर वाइज और एक है हमारी प्रैक्टिस जो कि मिसलेनियस। इन दोनों बुक्स को करने के बाद मेरे को एक भी जो क्वेश्चन है वो बाहर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब इनसे रिलेटेड थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। सो आई होप आपकी जो रीजनिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। आगे जो भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी आपको स्टडीज जैसे कि स्टेनोग्राफर में मैंने कैसे स्टेनो की तैयारी की और कैसे इंग्लिश की या जीएस की मैंने कैसे तैयारी की, वो सारी जो वीडियो है वो लगातार आपके सामने आती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।